भगवान की दया से 2-3 दिनों से अच्छी कड़ी धूप निकल रही है, इसलिए उपले एकदम करारे से सूख गए हैं। आज चूल्हे पर खाना पकाने में धुएं की चिकचिक नहीं झेलनी पड़ेगी। ये बोलते हुए गरीब घर अंगने की बहू रीता उपले अंदर लाकर खाना बनाने लगती है। परिवार में कुल 6 जने थे। इतने बड़े परिवार को कमाकर खिलाने वाला अगर एक आदमी हो तो उस परिवार का गरीब रह जाना लाजमी है। तो वहीं पड़ोस की बड़ी सी कोठी में रहने वाला हर्षवर्धन का परिवार अपनी अमीरी के लिए पहचाना जाता था। बहुत सा धन होने के बाद भी हर्षवर्धन, उनकी पत्नी सुजाता या बेटे शौर्य को जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन उनकी इकलौती बहू कनिका हरदम घमंड में फूलती रहती थी। वो कभी किसी गरीब से अच्छे से बात नहीं करती थी। गुजरते दिनों के साथ गांव में रक्षाबंधन के त्योहार की धूमधाम मच जाती है। पूरा बाजार लाल पीली राखियों से सज जाता है। लोगों के हाथ में चमचमाती थैलियां देखकर रानी दौड़ी दौड़ी अंदर आती है। माँ राखी का त्योहार आने वाला है, मुझको भी राखी दिला दो ना, मुझको भी रक्षाबंधन मनाना है। पर लाडू, तू किसको राखी बांधेगी? तेरा तो भाई ही नहीं है। तो क्या हुआ माँ, मैं वो बड़े बंगले वाले विवान भैया है ना, उनको राखी बांध दूंगी। उनकी बहन नहीं है और मेरा भाई। रक्षाबंधन को लेकर रानी के मन में बसे अरमानों को सुनकर गरीब बहू भारी मन से कहती है, बिटिया, विवान बाबा अमीर घर के बच्चे हैं और हम गरीब हैं। हमारी उनसे कोई बराबरी नहीं, इसलिए तू भूल से भी उनके घर मत जाना मेरी बच्ची। यह सुनकर मासूम सी रानी का मुंह रोने जैसा हो जाता है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं नहीं जाऊंगी, पर तुम राखी वाले दिन मेरे लिए मीठी मीठी गुजिया पकवान बनाओगी ना, और मुझे बाजार से कपड़े भी दिलाओगी। हाँ मेरी रानी बेटी, मैं तेरे लिए गुजिया और गुड़ वाली गुलगुले मालपुआ सब बनाऊंगी और कपड़े भी दिलाऊंगी। चलो कम से कम बरस भर के त्योहार के दिन तो कुछ खाएंगे। अच्छा रीता बहू, पूजा, तुम दोनों ननंद भाभी जाकर राखियां खरीद लाना, वरना बाद में राखी बड़ी महंगी बिकेंगी। जी माँ जी, आज इनको पैसे मिलने हैं, ये पैसे लाएंगे तो राशन पानी भरवा दूंगी, फिर राखी का बाजार कर लेंगे। पूरे परिवार की उम्मीद घर के इकलौते कमाने वाले बेटे पर लगी थी। तभी प्लास्टर चढ़ा हाथ पैर लिए कमल घर में आता है। उसे देखकर पूरा गरीब परिवार जैसे हैरानी में डूब जाता है। हे राम, कमल बेटा, ये सब कैसे हुआ? कमल बड़ा दुखी होकर कहता है, क्या बताऊं माँ, मैं तो अच्छा खासा दीवार बनवा रहा था, लेकिन एकदम से पूरी की पूरी दीवार मेरे हाथ पैर पर गिर गई। हाँ, इसीलिए हड्डी टूट गई। हाँ, डॉक्टर ने पूरे 1 महीने का आराम बताया है। हे भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। भगवान भी बड़ा निर्दयी है। एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी घर बैठा दिया। अब कैसे चलेगा घर संसार? सबकी हिम्मत को टूटता हुआ देखकर रीता, जो कि खुद 7 महीने की गर्भवती हालत में थी, वो हिम्मत से कहती है, माँ जी, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया, लेकिन ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं। जब तक कि ठीक नहीं होते, हम सास बहू और ननद मिलकर परिवार चलाएंगे। पर करेंगे क्या हम बहू? ये विपदा भी साल भर के इस बड़े त्योहार में ही आनी थी। बिना खरीदारी किए त्योहार कैसे मनेगा? माँ जी चिंता मत कीजिए, अब लोगों की राखी शॉपिंग भी हमें ही शॉपिंग करवाएगी। रक्षाबंधन आने वाला है, बाजार में राखी खरीदने के लिए बहुत होड़ है। क्यों ना हम सास बहू राखी बनाकर बेचें? हाँ भाभी, और मैं फूल माला बनाकर बेचूंगी। हमारे आंगन में कितने सारे फूल ही फूल खिले हैं, क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। और मुझे तो मेहंदी भी लगानी आती है, मैं बाजार में ही बैठकर मेहंदी भी लगाऊंगी। कहते हैं ना, ईश्वर जिसके भाग्य में गरीबी देता है, उसे गुण भी वही देता है। अब दोनों सास बहू राखी बनाने के लिए धागे, मोती, गोटा खरीद कर घर लाकर रात भर जागकर राखियां बनाती हैं। तो वहीं नंद भी भांति भांति फूलों की मालाएं बनाती है और तीनों अगले दिन बाजार में आते हैं। ले लो रंगीली राखियां, हर तरह की डिजाइन की राखी हमारे पास मिलेगी एकदम सस्ते रेट में। तभी गरीब सास बहू नंद को देखकर सुजाता राखियां खरीदने उनके पास आती है। अरे केत की बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने भी रक्षाबंधन का बाजार लगाया है। कितने कितने दाम की है राखियां? आपको क्या मोल भाव करना सुजाता जी, आप हमारी पड़ोसन हैं, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिएगा। केतकी की नरम बोली को सुनकर भी वो चिड़ोकली कनिका बड़बड़ करने लगी। मक्खन लगाना तो कोई इन गरीबों से सीखे। मम्मी जी, उस मॉल में कितनी यूनिक राखियों की कलेक्शन थी, फिर भी आप इन गरीबों की दुकान से शॉपिंग कर रही हैं। इतनी सस्ती और चीप राखी आप ही खरीदिए। कनिका बहन, राखी महंगी हो या सस्ती, सजनी तो भाई की कलाई पर है। जस्ट शट अप, तुम गरीब के पास पैसे तो होते नहीं है, हमारी तरह एक्सपेंसिव शॉपिंग करो, इसलिए बस लेक्चर झाड़ना आता है। बहू ठंडा दिमाग रख, ऐसे नहीं बोलते।
जा पूजा, मेहंदी लगा रही है, लगवा ले। ओ प्लीज मम्मी जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं इस सड़क छाप वाली से मेहंदी लगवाऊं। मैं पार्लर जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। घमंड से चोर कनिका ने उन तीनों का भरे बाजार में बहुत अपमान किया और मेहंदी लगवाने पार्लर चली जाती है, जहां वो 10,000 की तो सर्द मेहंदी लगवाती है और ऊपर से अपना फेस ट्रीटमेंट के अलग से पैसे देती है। चलो ब्यूटी का काम तो हो गया। अब मैं कल विवान को लेकर मॉल जाऊंगी और अच्छे से शॉपिंग करूंगी रक्षाबंधन की। इस तरह सुबह कनिका अपने बेटे बहन को लेकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। मॉल में जाते ही उसकी नजर सुंदर सी साड़ी पर पड़ती है, जिसे वो बिना सोचे समझे ले लेती है, पूरे 50,000 की जो होती है। चलो साड़ी ले ली, विवान के भी कपड़े हो गए, भाई को भी ये 8,000 के गुच्ची के कपड़े बहुत पसंद आएंगे। अब राखी ले लेती हूँ। कनिका ऐसा कहकर मॉल में ही एक सुनार की दुकान में जाती है, जहां वो अपने भाई के लिए सोने की राखी मांगती है। मैडम, अभी तो सोने की राखी नहीं है, पर आप ऑर्डर दे दीजिए, 2 दिन में बन जाएगी। पेमेंट आप 1 लाख जमा कर जाइए, एड्रेस लिखवा दीजिएगा। ठीक है, ये लो पेमेंट और एड्रेस। इस तरह रक्षाबंधन की शॉपिंग में लाखों रुपए खर्च करके कनिका घर आती है और अपनी सास को सब दिखाती है। कनिका की लाखों की शॉपिंग देखकर सास को गुस्सा आता है और वो उसे बातें सुनाती है, जिसकी वजह से कनिका अपना सामान लेकर कमरे में चली जाती है। वहीं गरीब सास बहू और नंद राखी बेचकर, मेहंदी लगाकर और माला बेचकर शॉपिंग के लिए पैसे जोड़ती हैं और राखी से एक दिन पहले बाजार करती हैं, जहां वो बाजार में सस्ती सूट साड़ी बिकती देखती हैं। लो भैया, आ गई है बाजार में रक्षाबंधन की सुंदर सुंदर साड़ियां सूट। लूट लो लूट लो, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में ले लो, सस्ते में ले लो, सिर्फ 200 में, 200 में ले लो भैया, ले लो ले लो। माँ जी वो देखिए, वहाँ कितने सस्ते सूट साड़ी बिक रहे हैं, चलिए चलते हैं। हाँ चल बहू, तुम दोनों अपने अपने लिए तो ले लो, मेरी तो पिछले बरस वाली साड़ी कोरी पड़ी है, वही पहन लूंगी। नहीं माँ जी, लेंगे तो तीनों लेंगे, वरना कोई नहीं लेगा। अच्छा ठीक है बहू। इस तरह तीनों सूट साड़ी लेती हैं। तभी रीता को बेटी की ड्रेस का याद आता है। अरे रानी के लिए तो लेना भूल गई कपड़े, कोई सस्ती सी फ्रॉक देख लेती हूँ। भैया ये कितने की है? 100 रुपए। 100 रुपए बहुत ज्यादा है, 50 दूंगी इसके। ठीक है, ले जाओ। इस तरह तीनों कपड़े और कांच की चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और पकवान बनाने का सारा राशन पानी घर लाती हैं। बड़ी मुश्किल से कमाए हुए पैसों के साथ गरीब परिवार कुछ इस तरह से रक्षाबंधन की शॉपिंग करता है। घर आकर वो देखती है कि पड़ोस की कोठी लड़ियों से सजी दमक चमक रही थी, जबकि उनका आंगन सूना था। इनके आगे हमारा आंगन कितना सूना लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि कल कोई त्योहार भी है। कोई बात नहीं, हम फूलों से सजाएंगे अपने भी द्वार को। राखी को होड़ में कनिका अपने भाई को घर बुलाना भूल जाती है, जबकि गरीब बहू डाक से कई दिन पहले ही न्योता भिजवा देती है। राखी वाले दिन गरीब नंद भाभी तड़के भोर को जग कर घर आंगन को लीप पोत कर नहा धोकर पकवान और मोतीचूर के लड्डू बनाती हैं। गरीब बहू का भाई मनोज सवेरे सवेरे साइकिल पर सवार होकर राखी बंधवाने आ जाता है। भैया आप आ गए, आइए ना, प्रणाम। खुश रहे बहन। प्रणाम माँ जी बाबूजी। खुश रहो बेटा। पूजा राखी की थाली सजा के ले आती है और दोनों नंद भाभी एक ही थाली में से अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं। उनमें छिप छिप कर रानी हाथों में राखी और एक लड्डू चुराकर विवान को राखी बांधने आ जाती है। विवान भैया, मुझे राखी बंधवाओगे? ये सुनकर विवान चहक उठता है और हाथ आगे बढ़ा देता है। हाँ रानी, ये लो, बांधो मुझको राखी। जैसे ही रानी राखी बांधने वाली होती है, बड़े ताव से कनिका उसे धकेल देती है। चल हट गरीब की लड़की, बड़ी आई मेरे बेटे को राखी बांधने। कनिका, ये क्या बर्ताव है तुम्हारा एक बच्ची के साथ? हाँ, राखी तो बांध रही थी बेचारी। प्लीज शौर्य, गरीब लोग मुझे हजम नहीं होते। ए लड़की चल निकल। रानी रोते हुए लौट आती है, जहाँ पूरा परिवार खुशी में चहक रहा था। सब मिलकर पकवान खा रहे थे। माँ आंटी ने मुझको भगा दिया, मैं तो बस विवान भैया को राखी बांधने गई थी। इसीलिए तो मना किया था ना मेरी प्यारी बच्ची। इस तरह रीता अपनी बच्ची को समझाकर चुप करवा लेती है। देखते देखते शाम ढल जाती है, लेकिन कनिका का भाई नहीं आता। अच्छा रीता, मैं भी चलता हूँ अब। ठीक है भैया। जैसे ही मनोज जाने के लिए बाहर निकलता है तो कनिका भी दरवाजे पर ही खड़ी होकर अपने भाई के आने का रास्ता देख रही थी। उसकी सूरत मुरझाई हुई थी, वो काफी उदास थी। उसने पहली बार नरमी से बात की। वो तुम्हारा भाई था क्या? हाँ कनिका बहन, वो राखी बंधवाने आए थे, सुबह के आए हुए थे। तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे दरवाजे पर तो आया। मेरा तो जैसे ही मुझसे रूठ गया है।
मैं उसे फोन करके बुलाना भूल गई तो वो भी नहीं आया। तो आप फोन कर लीजिए। शिकवे मिटाने से मिटते हैं और बढ़ाने से बढ़ते हैं। रिश्तों की डोर पर ज्यादा खींचने पर वो टूट जाती है। कनिका रीता की बात को समझते हुए रोते हुए अपने भाई को फोन करके बुलाती है। झगड़ते हुए वो अपना प्यार जताती है। मैंने तुझे फोन नहीं किया था, तू नहीं आ सकता था दीदी के पास। सॉरी दीदी, मुझे लगा तुम नहीं चाहती मुझे राखी बांधना, मैं इसीलिए नहीं आया। पूरा दिन आपका इंतजार करता रहा। दोनों की आंखों में आंसू थे। कनिका ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे भाई। आपको भी दीदी। तभी आशा भरी नजर से रानी और विवान एक दूसरे से देखने लगे। तब कनिका अपने बेटे को रानी के पास लाकर उससे राखी बंधवाती है। लो रानी बेटी, अपने भाई को राखी बांधो। रानी का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो राखी बांधकर मिठाई खिलाती है। इस तरह राखी के धागों से जुड़ा रक्षाबंधन का त्योहार खुशियां ही खुशियां फैलाकर जाता है।